Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture we discussed the meaning of coefficient of variation और आप जान गए कि दिस कोफिशिएंट वाज गिवन बाय कार्ल पियर्सन। इस वजह से इसे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो कल आप जान गए जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वी सिंपली डिफाइन इट एज स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है ना। नाउ लेट अस टुडे ट्राई टू कैलकुलेट इट थ्रू डिफरेंट मेथड्स। ठीक है ना। इसके लिए वी हैव टू टेक अ सिंपल सीरीज एन इलस्ट्रेशन लाइक दिस। आप देख लीजिए क्लास हमारा है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स और हम इसे क्लास ही लिखते हैं। देन वी हैव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज एफ। तो क्या करना है हमने, एज यूजुअल लेट्स फर्स्ट राइट डाउन द फार्मूला। फार्मूला हमें खुद बताए कि आपने करना क्या है, लेकिन आगे जाने से पहले एक दो बातें आपको समझनी। देखिए कल तक हम स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट की हमने तो डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। मैंने कहा था आपसे कि कोर मेथड होता है जिससे हम डिविएशन मेथड कहते हैं, स्टेप डिविएशन मेथड कहते हैं। दो मेथड्स हैं, डिविएशन एंड स्टेप डिविएशन। सेम मेथड है, थोड़ी सी डिफरेंस है। ठीक है ना। नाउ लेट अस फर्स्ट गो टू द डिविएशन मेथड। ठीक है ना। तो दोनों काम हो जाएंगे, एक तरफ हम स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट करेंगे थ्रू डिविएशन मेथड, ऑन द अदर हैंड इट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की भी ज़रूरत है और अरिथमेटिक मीन की भी ज़रूरत है। ठीक है ना। तो उसके लिए what we have to do, first we have to calculate mean, then we have to take deviation is from the mean, and then we have to calculate coefficient of variation। कैसे करना है, देखिए आप जानते हैं जब हम डिविएशन मेथड यूज़ करते हैं हमारा अर्थमेटिक मीन बराबर होता है समेशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ इंटू सी। ठीक। और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए फार्मूला हमारा है रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ डी डैश एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ डी डैश एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। और हमारी सी भी बराबर होती है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू 100। ठीक है ना। तो ये सब वैल्यूज पहले हमने कैलकुलेट करने हैं। कैसे करेंगे, नाउ लेट अस गो वन बाय वन। आप जानते हैं मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्स चाहिए, एक्स हमारे पास नहीं है, तो एक्स कहाँ से आएगा, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास, इसे हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। 0 to 10 by 2 is 5, 10 to 20 is 30 by 2 is 15, 25 शाबाश, 35 45 55 एंड 65। अब क्या चाहिए हमें, नाउ वी नीड डी एक्स। डी एक्स बराबर होता है एक्स माइनस ए इज एज्यूम्ड मीन। आपको एक्स में से कोई भी वैल्यू कंसिडर करना है, कोई भी आइटम हमने 35 किया, एक्स माइनस ए। अब ए से 35 से पूरे एक्स माइनस करने, 35 माइनस दैट्स एक्स माइनस 35। 35 में से 5 निकालिए 30, फिर 15 निकालिए 20, इसी तरह यू विल गेट 10, 0 10 20 एंड 30। ये नीचे वाले प्लस है, ऊपर वाले माइनस है। अब क्या चाहिए, डी डैश एक्स। डी डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई सी, सी दैट्स एक्स माइनस 35, सी इज एक्स माइनस ए बाई 10, सी इज 10, सी इज द क्लास इंटरवल। इंटरवल कितना है, 0 to 10, 10 to 20, कितनी गैप है, दैट इज 10, दैट्स एक्स माइनस ए बाई 10। आप 30 को 10 से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 3, यू विल गेट 2, यू विल गेट 1, यू विल गेट 0 1 2 एंड 3, राइट। अब क्या चाहिए हमें, नाउ हम वी आर एबल टू कैलकुलेट मीन। कैसे, अब हमें चाहिए एफ डी डैश एक्स। एफ डी डैश एक्स विल बी 3 2s are 6, 4 2s are 8, 5 1s are 5, 0, then 2 5s are 10, 10 1s are 10, 2 5s are 10, 10 1s are 10, 2 5s are 10, 3 15s are 45। ये तीन प्लस हैं, ये माइनस है, प्लस माइनस अलग कीजिए,
-20 प्लस 60, प्लस 60 में से -20 निकाली, वी विल गेट 65 है ये, सॉरी, वी विल गेट 46। ये 19 है। Summation of fd dash x will be 46. Now calculate mean here. Mean में हमें चाहिए a plus summation of fd dash x. What's assumed mean here? 35 जो ऊपर हमने लिया प्लस fd dash x कितना मिला हमें 46, n हमारा f क्या है 50, हमारा f कितना है 50 into c's class that is 10. Here you will get 44.2. कैसे? 35 यहीं रहेगा, 46 को 50 से डिवाइड करना है, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, 46 को 5 से डिवाइड कीजिए, you will get, right, 35 plus 9.2 is 44.2. This is arithmetic mean. देखिए fd dash x हमें मिला, अब हमें fd dash x का स्क्वायर चाहिए, बाकी हमारे पास सब है। fd dash x स्क्वायर, fd dash x स्क्वायर कैसे? fd dash x स्क्वायर, dx स्क्वायर हमारे पास है, देखिए हमारे पास d डैश का स्क्वायर नहीं है, पहले हम उसका स्क्वायर निकालेंगे। 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1, 0 0 1 4 एंड 9, 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1 0, 1 1 ज़ार 2 4 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9। अब एफ डी डैश एक्स स्क्वायर, 9 9 2 ज़ार 18, 4 4 ज़ार 16, 5 1 ज़ार 5, देन 0, 10 1 ज़ार 10, 10 1 ज़ार 10, then 5 4s are 20, then 9 15s are 135. अब इसका समेशन लीजिए आप, समेशन ऑफ एफ डी डैश एक्स स्क्वायर, you will get 204. Now we have got all the values. What we have to do is to substitute the values in the formula. Summation of f d dash x square is 204, 204 by 50 minus summation of f d dash x कितना मिला था हमें, that is 46 by 50 का होल स्क्वायर into c रूट से बाहर है, that is 10. 204 को 50 से डिवाइड कीजिए, you will get, शाबाश, 4.08 माइनस 46 को 50 से डिवाइड कीजिए, फिर उसका स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 0.92 का होल स्क्वायर, राइट, इंटू 10 बाहर है, एंड यू विल फाइनली गेट 0.48, इसका स्क्वायर मिलेगा आपको 0.8464 इंटू 10, अगेन आउट ऑफ रूट, here you will get 3.2336 into 10, and finally you will get 1.799 into 10. 3.23 का रूट क्या है 1.799, इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए and you will get standard deviation, this standard deviation as 17.99. Now we have got arithmetic mean, standard deviation. Now what we have to do, we have to calculate CV. CV will be equal to, standard deviation कितनी मिली आपको 17.99, अर्थमेटिक मीन कितना मिला था 44.2, ऊपर देख लीजिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, नाउ डिवाइड दिस बाय दिस एंड मल्टीप्लाई देन बाय 100 एंड यू विल गेट 40.70, दैट इज आवर CV. समझ गए? नाउ टेक अ फुल व्यू ऑफ द एग्जांपल, ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास क्लास है, f है, x हमने खुद निकाला, फिर dx भी हमने खुद निकाला, फिर d डैश एक्स निकाला, फिर f dx निकाला, फिर
डी एक्स स्क्वायर निकाला, फिर एफ डी एक्स स्क्वायर निकाला। ये सब कैसे हमारे दिमाग में जल्दी आता है, क्या क्या हमने करना है। पहले भी मैं कह चुका हूँ, अब भी कहता हूँ कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फार्मूला, और फार्मूला हमें खुद बताता है आपको कहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना। जब ये सभी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट किए, फिर अपने अपने फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो देख लीजिए रिजल्ट आपका क्या मिलता है। तो एक बात का ख्याल रखना है, कैलकुलेशन में थोड़ा आपको ज़्यादा ही सेंसिटिव रहना है। अगर कैलकुलेशन में मामूली से फ़र्क आ गया तो हमारा पूरा रिजल्ट इतनी मेहनत के बाद ज़ाया होता है। तो ये वेरी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। तो आपकी बुक्स में बहुत सारी एग्जांपल्स है, गो थ्रू योर बुक्स एंड ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ, ठीक है ना। तो अगली बार हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट में जाएंगे, उसमें हम वो कंसिस्टेंसी यूनिफॉर्मिटी वगैरह कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।